Good day to all. I am Dr. Mamta Chaudhary, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन या पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया वह क्रिया है जिसमें स्टिग्मा पर उपस्थित अनेक पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब के द्वारा जर्मिनेट होते हैं तथा ओव्यूल के माइक्रोबाइल पे पहुंचने पर पोलन ट्यूब से दो मेल गैमेट मुक्त हो जाते हैं, जिसमें से एक मेल गैमेट एग न्यूक्लियस से फ्यूज़ होकर डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनाता है, जबकि दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ होकर ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। एंजियोस्पर्म में यह प्रक्रिया डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहलाती है। इस प्रकार पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के द्वारा ही डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फैसिलिटेट होती है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को हम 7 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि सबसे पहले पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पर आएंगे। उसके बाद पोलन वॉल का हाइड्रेशन होगा, यानी पोलन वॉल में नमी उत्पन्न होगी, जिससे पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब का निर्माण करेंगे। यह पोलन ट्यूब स्टिग्मा को पेनिट्रेट करेगी और स्टाइल में पहुंचेगी, और स्टाइल से होती हुई ये एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब पहुंचती है और फट जाती है, जिसके फलस्वरूप एक मेल गैमेट एग न्यूक्लियस से फ्यूज़ होगा और डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनाएगा, जबकि दूसरा जो मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ होकर ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा। तो दीज आर स्टेप्स ऑफ पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस। पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस के बारे में स्टडी करने से पहले वी शुड नो अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टिग्मा। पोलन ग्रेन जो है उसमें 2 लेयर्स पाई जाती हैं। बाहरी लेयर एक्साइन तथा आंतरिक लेयर कहलाती है इंटाइन। पोलन वॉल जो है इसकी बाहरी लेयर को स्पोरोपोलिनिन भी कहते हैं, जो कि कैरोटीनॉइड्स व कई एस्टर कंपाउंड से मिलकर बनी होती है, और आंतरिक लेयर जो होती है वो पैक्टोसेलुलोज से बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन पदार्थ जो है वो एक्साइन पर ही डिपॉजिटेड होते हैं, और एक्साइन के जस्ट नीचे जो लेयर होगी वो होगी इंटाइन। इसके अलावा पोलन ग्रेन पर एक विशिष्ट लिपिड्स व प्रोटीन्स की ऑयली लेयर भी पाई जाती है, जिसे पोलन किट कहते हैं। पोलन किट के कारण ही पोलन ग्रेन्स में चिपचिपापन पाया जाता है, और पोलन किट के कारण ही पोलन ग्रेन्स का कलर येलो या ऑरेंज कलर का होता है। स्टिग्मा जो है वो पिस्टिल का रिसेप्टिव पार्ट कहलाता है, यानी वह पार्ट, स्टिग्मा वह पार्ट है जिस पर पोलन ग्रेन आके ठहरते हैं या चिपकते हैं। नॉर्मली स्टिग्मा 2 टाइप की होती है, वेट स्टिग्मा एंड ड्राई स्टिग्मा। जो वेट स्टिग्मा है उस पर कई सारे सिक्रीशंस पाए जाते हैं, जबकि ड्राई स्टिग्मा जो होती है वो हाइड्रेटेड नहीं होती, लेकिन उस पर हाइड्रेटेड प्रोटीन लेयर्स पाई जाती हैं। पोलन स्टिग्मा फंक्शंस, पोलन और स्टिग्मा आपस में इंटरेक्शन करके कौन से कार्य करते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे।
तो फर्स्ट फंक्शन जो होगा पोलन स्टिग्मा का वो होगा पोलन एडिशन। इसमें आएगा फर्स्ट इनिशियल एडिशन, जिसमें जो एक्साइन है वो इंटरेक्ट करती है स्टिग्मा सरफेस से। सेकंड, mobilization of pollen coat leads to mixing of lipids and proteins and form foot of contact on stigma surface. Third one, proteins and lipids on pollen coat and proteins on stigma surface contribute to adhesion, requires protein-protein interaction. Second step, pollen hydration. Pollen highly desiccated and have 15 to 35% water content when released from anthers. On wet stigmas, water immediately surrounds pollen grains, but on dry stigmas, pollen mobilize their lipid coat to form an interface between two surfaces. This interface will promote water flow. Water and nutrients are transported rapidly into grain from stigma exudate or form stigma papillae from dry stigma. Aquaporins are transport proteins that facilitate water transport across membranes. Third, pollen polarization and germination. Hydration transforms a pollen from non-polar cell to highly polarized cell. Within minute after hydration, pollen organizes its cytoplasm and cytoskeleton structures to support extension of a single tube. Extension of a single tube include formation of filamentous cytoskeletal structures that wrap around the nuclei, actin cytoskeleton polarization towards the site of tube emergence, reorientation of large vegetative nucleus so that it enters the extending tube before the generative cells. Assembly of mitochondria and polysaccharide particles at the site of elongating tube tip. Selection of pollen plasma membrane for secretory vesicle targeting and deposition of callus at sites of tube emergence. Germination of pollen tube. Pollen tube extend up to several centimeters to reach embryo sac. Cell wall lacks cellulose but has another polysaccharide, callose. Callose is a glucan synthesized by Golgi bodies and transported to the extreme tip of pollen tube. Pollen pistil interaction. After pollination, the pollen grains gets deposited on the stigma. It is two-celled, having a large tube cell and small generative cell. The sugary secretion produced on the stigma stimulate the germination of the pollen grain. The inner covering intine produces a pollen tube which comes out through a germ tube. The tube nucleus enters the pollen tube first, followed by a generative nucleus. Pollen pistil interaction या पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया में परागण के बाद जो पोलन ग्रेन्स हैं या परागकण हैं वो स्टिग्मा पर जमा हो जाते हैं। और पोलन ग्रेन्स या जो परागकण हैं वो दो कोशिकीय संरचना है, जिसमें से एक कोशिका ट्यूब सेल तथा दूसरी कोशिका जनरेटिव सेल कहलाती है। स्टिग्मा पर जो शुगर युक्त सिक्रीशन होता है उसी की वजह से पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन उत्प्रेरित होता है या स्टिमुलेट होता है। पोलन ग्रेन की जो आंतरिक स्तर है इंटाइन, वो एक्सटेंड होकर पोलन ट्यूब बनाती है जो कि जर्म पोर के द्वारा बाहर निकलती है। इसके बाद जो ट्यूब सेल है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, जबकि जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होगी तथा माइटोसिस के द्वारा दो हैप्लॉइड मेल गैमेट्स या अगुणित नर युग्मक का निर्माण करती है। इस प्रकार पोलन ट्यूब में ट्यूब न्यूक्लियस,
साइटोप्लाज्म और 2 मेल गैमेट या मेल गैमेटोफाइट पाए जाते हैं। पॉलन ट्यूब जो है वो स्टिग्मा से स्टाइल तक पहुंचकर ओवरी पार्ट के ओव्यूल तक पहुंचती है। ओवरी पार्ट पर पहुंचकर जो पॉलन ट्यूब है वो माइक्रोबाइल के द्वारा ओव्यूल में प्रवेश करती है। इसको हम कहते हैं पोरोगैमी। और प्रवेश करने के बाद ये मुक्त हो जाती हैं, जो मेल गैमेट्स हैं वो मुक्त हो जाते हैं ओव्यूल में। द एक्सटेंसिव इनफोल्डिंग ऑफ द वॉल in the synergids at the micropylar and is called the filiform apparatus. It plays an important role in attracting the pollen tube. filiform apparatus जो पाए जाते हैं ओव्यूल पार्ट में वो pollen tube को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। All the sequence of events from the deposition of pollen on the stigma till the entry of pollen tube in the ovule together is referred to as pollen pistil interaction. इस प्रकार पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन में वो सारे ही इवेंट्स आएंगे जिसमें पॉलन स्टिग्मा पर डिपॉजिट होने के बाद किस तरह से जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेशन के द्वारा पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल तक पहुंचती है। तो ये सारे जो सीक्वेंसेस हैं ये ही पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन कहलाता है। एज यू कैन सी इन पिक्चर, pollen pistil interaction contains many steps like arrival of pollen grains on stigma, hydration of pollen ball, then germination of pollen grains. After that, penetration of stigma by pollen tube take place, growth of pollen tube in the style, entry of pollen tube in embryo sac take place. One male gamete fuse to egg cell and forms diploid embryo, and another male gamete fuse to secondary nucleus and form triploid primary endosperm. This phenomenon is called double fertilization. तो इस प्रकार पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन के द्वारा ही डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा द्विगुणित भ्रूण तथा त्रिगुणित एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। यहाँ पर ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि जब पॉलिनेशन हो जाता है तो पुष्प के स्टिग्मा पर काफ़ी सारे पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट होते हैं और पॉलन ट्यूब बनाते हैं और ये स्टाइल में वृद्धि करते हैं, लेकिन इन सब में से केवल एक ही पॉलन ट्यूब होगी जो एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करेगी। बाकी जितनी भी पॉलन ट्यूब्स हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टाइल में विभिन्न परागनलिकाओं की वृद्धि जो है वो एम्ब्रियो सैक के द्वारा भी कंट्रोल होती है। जब फ्लावर में पॉलिनेशन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो पिस्टिल में भी अनेक फिजियोलॉजिकल एंड केमिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कई सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन रेट है उसका बढ़ जाना, आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण का रेट है वो भी बढ़ जाता है। ये सारे फिजियोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस भी पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन के दौरान होते हैं। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट एक और टर्म आती है, वो कहलाती है सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी और सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। सेक्सुअल कंपैटिबल होगा तभी पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन होगा और उसकी वजह से डबल फर्टिलाइजेशन होगा।
लेकिन अगर सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाएगी, यानी जो मेल गैमिट है वो फीमेल गैमिट को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, इसे हम कहेंगे सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। तो अगर ये सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी उस प्लांट में होगी तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन नहीं होगा और जिसके फलस्वरूप डबल फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन के फैसिलिटेट होने के लिए ज़रूरी है कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन फैसिलिटेट हो और पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के फलस्वरूप ही डबल फर्टिलाइजेशन होगा, जिसके फलस्वरूप एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का निर्माण होगा। So this is all about pollen pistil interaction in angiosperms. Thank you for listening.